लेकिन एक सवाल आता है कि पुरुष क्यों जल्दी ये एलिमनी दे देते हैं? क्या इसलिए क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई में अगर कोई केस होता है तो पतियों को दोषी माना आता है। ये माना आता है कि अगर एक बार आप केस के लपेटे में आ गए तो करोड़ों की चपत लग जाएगी। इससे बेहतर है करोड़ों रुपए देने में सक्षम है तो दे दीजिए, जान बचेगी, कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, माँ बाप को जेल नहीं जाना पड़ेगा। और क्या इसी वजह से चहल ने भी झटपट 4 करोड़ 75 लाख रुपए दे दिए? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे देश में एक नए सिरे से कानून नहीं बनना चाहिए? क्योंकि धनुश्री जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कमाने में सक्षम है, संपन्न है, अलग होना चाहती है, लेकिन गुजारा भत्ता मांग रही है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर जोड़ जोड़ के पाई पाई बनाई, उसे क्यों देना है पैसा? अगर बच्चा होता, हम फिर कह रहे हैं, अगर धनुश्री की तबीयत खराब होती समझ में आता, शारीरिक रूप से अक्षम होती, मानसिक तौर पर अक्षम होती, समझ में आता। लेकिन यहां ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा, कि महिलाओं को मानसिक स्ट्रेस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को मानसिक स्ट्रेस नहीं होता है। पुरुषों को भी पीड़ा से गुजरना होता है। हर पुरुष भी इतना मजबूत नहीं होता है कि डिवोर्स हो गया तो वो चिल मार रहा है, और एक तस्वीर के आधार पर किसी को जज करना भी गलत है। खैर, जो बात हमने शुरू में कही कि एक नया ट्रेंड चल गया, पिछले कुछ सालों से ये बड़ा ट्रेंड चला है, अमीर आदमी शादी करो, तलाक लो, मोटा पैसा। और क्रिकेट की दुनिया में तो बड़ा कॉमन हो गया। आप याद कीजिए, मोहम्मद शमी की पत्नी ने उनसे तलाक लिया, तलाक के साथ हर महीने 1,30,000 रुपए की एलिमनी ली। 50,000 रुपए शमी की पत्नी हसीन जहां के भरण पोषण, 80,000 बेटी आयरा की परवरिश के लिए। शमी पैसे तब भी दे रहे हैं जब शमी की पत्नी ने उन पर देशद्रोह से लेकर संसार के सारे आरोप लगा दिए। संसार के सारे आरोप उन पर लगा दिए। शिखर धवन का भी यही उदाहरण था। शिखर धवन ने कोर्ट ने बताया कि उनकी पत्नी ने कैसे मानसिक प्रताड़नाएं दी उन्हें। शिखर ने जिस महिला शादी की वो 2 बच्चों की मां थी, उसके बाद तलाक लिया तो करीब 13 करोड़ रुपए मांगे। शिखर धवन की हर संपत्ति पर मालिकाना हक मांगा। उससे पहले भी शिखर धवन पहली शादी से हुई बेटियों का पूरा खर्च उठाते थे, जिसको उन्होंने कोर्ट ने बताया भी। लेकिन यहां पर शादी बच्चा केस था, इसलिए ये सवाल इतने ज्यादा नहीं उठे, क्योंकि शिखर इस रिश्ते में गए थे, शमी इस रिश्ते में गए थे, आरोप प्रत्यारोप के बावजूद। लेकिन चहल के केस में ना बच्चा था, ना धनुश्री कोई मजबूरियां थी। दुनिया में कई और भी बड़े बड़े केसेस हुए हैं, जैसे बिल गेट्स का अगर आपको याद हो, बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स, 73 अरब डॉलर रुपए जो हैं वो दिए गए थे। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी, उनका तलाक भी फेमस था, 38 अरब डॉलर जो है वो दिए गए थे। कई ऐसे बड़े उदाहरण हैं जहां गुजारा भत्ते दिए गए। अब सवाल यह कि अगर पति तलाक के बाद भत्ता देने में सक्षम ना हो तो क्या होगा? उसे देना पड़ेगा। आप याद कीजिए, साल भर पहले उन्नाव के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया था। कहा था कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पति बाध्य है, भले ही कमाई हो ना हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो या क्या कर रहा हो। सवाल है कि ऐसे फैसलों से गुजारा भत्ता हर हाल में लेने का चलन नहीं हो गया है, और क्या इसी वजह से कई बार ऐसा नहीं होता कि लोग जान दे देते हैं? कई उदाहरण ऐसे हैं। हैदराबाद में 35 साल का आदमी मर गया फांसी लगा के, क्योंकि पत्नी ने झूठा मुकदमा लिखाया था, 35 लाख रुपए मांग रही थी। हरियाणा में यमुनानगर में 26 साल के आदमी ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। पटना में सुजीत ने जान दी क्योंकि पत्नी पैसे का दबाव बना रही थी। आगरा के 28 साल के मानव शर्मा ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। अतुल सुभाष का मामला भी यही था, वहां पर भी यही कहानी आई थी। इन सारे मामलों में एक बात कॉमन है कि सारे मामलों में पुरुषों से पैसे मांगे गए। कई पुरुष जो देने लायक थे उन्होंने दे दिए, जो पुरुष पैसे देने में असमर्थ थे उन्होंने कोर्ट कचहरी, माँ बाप को जेल जाने से बेहतर अपने आप को, अपनी जीवन लीला को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि पैसों के लिए परेशान किया जा रहा था। कईयों ने बाकायदा लेटर लिखे जाने से पहले। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार हो या फिर आम लोग, क्या अब इस विषय पर सोचने की जरूरत नहीं है? और क्या एक समाज के तौर पर महिलाओं को भी सामने आने कर ये कहने की जरूरत नहीं है कि जैसे दहेज के खिलाफ पुरुष महिला एक साथ एक आवाज मिलाकर ये कहते हैं कि ये अपराध है, वैसे ही जहां पर महिला जरूरतमंद ना हो, जहां पर महिला लाचार ना हो, जहां पर महिला बेबस ना हो, जहां पर महिला शारीरिक रूप से सक्षम हो, जहां पर महिला दिव्यांग ना हो या मानसिक तौर पर प्रताड़ित ना की गई हो, क्या वहां पर अगर कोई पैसा मांग रहा है एटीएम मशीन समझकर, तो उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है? आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइए।